नाजरीन, आप देख रहे हैं तारीख के चौराहे चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। 2024 के इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई हल्का बंदियों में कौमी असम्बली की आम नशिस्तों की तादाद 272 से कम करके 266 कर दी है। इन हल्का बंदियों के मुताबिक 2024 के इलेक्शन में बलोचिस्तान से कौमी असम्बली की 16 नशिस्तें होंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इन 16 नशिस्तों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आज की वीडियो में हम तफसील से बताएंगे कि ये 16 उम्मीदवार कौन हैं, इनका सियासी बैकग्राउंड क्या है और बलोचिस्तान के किस सियासतदान ने मुस्लिम लीग नवाज का टिकट वापस किया है। नाजरीन, बलोचिस्तान में कौमी असम्बली का पहला हल्का NA 251 किला सैफुल्ला है, जहां से मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार नवाबजादा तूर गुल जोगेज़ई हैं, जो 2018 के इलेक्शन में बलोचिस्तान अवामी पार्टी का हिस्सा थे, मगर अब की बार वो मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं। कौमी असम्बली का अगला हल्का NA 252 लोरालाई से मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार सरदार मोहम्मद याकूब खान नासिर हैं। सरदार मोहम्मद याकूब खान नासिर सीनियर सियासतदान हैं, जिन्होंने सियासत का आगाज़ 80 की दहाई में किया। 1990 में पहली मरतबा रुकन कौमी असम्बली बने। सरदार मोहम्मद याकूब खान नासिर का शुमार उन पुराने मुस्लिम लीगी रहनुमाओं में होता है जो हर अच्छे और बुरे वक्त में नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे। सरदार मोहम्मद याकूब खान नासिर मुतअद्दिद मरतबा रुकन कौमी असम्बली रह चुके हैं, इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि वो आइंदा इलेक्शन में भी मजबूत उम्मीदवार साबित होंगे। कौमी असम्बली के हल्का NA 253 डेरा बुगटी से मुस्लिम लीगी उम्मीदवार मीर दोस्तैन खान डोमकी है, जिनका शुमार मौका परस्त सियासतदानों में होता है। वो 2013 से 2018 तक मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा रहे, मगर 2018 का इलेक्शन उन्होंने बलोचिस्तान अवामी पार्टी अल मारूफ बाप पार्टी की तरफ से लड़ा और अब की बार वो एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा बन गए हैं। 2024 में मीर दोस्तैन खान डोमकी का मुकाबला सरदार शाहजैन बुगटी से होगा, जिन्होंने मीर दोस्तैन को 2018 में भी शिकस्त दी थी और अब की बार भी उनका पलड़ा भारी है। कौमी असम्बली के हल्का NA 254 नसीराबाद से मुस्लिम लीग ने मीर अब्दुल गफूर लैडी को टिकट दिया है। मीर अब्दुल गफूर लैडी पुराने मुस्लिम लीगी हैं, मगर उनकी शख्सियत से एक मुतनाज़िया वाक़या जुड़ा हुआ है। मीर अब्दुल गफूर लैडी 2013 के इलेक्शन में हल्का PB 29 नसीराबाद से रुकन बलोचिस्तान असम्बली बने थे, मगर उन पर जेली डिग्री का केस बना जो सुप्रीम कोर्ट में चला, जहां मीर अब्दुल गफूर लैडी अपनी BA की डिग्री जमा न करवा सके, जिस बुनियाद पर उन्हें नाअहल करार दिया गया था। मगर अब की बार मीर अब्दुल गफूर लैडी रुकन कौमी असम्बली की दौड़ में शामिल हैं। कौमी असम्बली के अगले हल्का NA 255 जाफराबाद से नवाज लीग के उम्मीदवार मीर खान मोहम्मद जमाली हैं। मीर खान मोहम्मद जमाली साबिक वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के कज़न हैं। मीर खान मोहम्मद जमाली भी सियासी पार्टियां बदलने में देर न लगाने वाले सियासतदान हैं, जो 90 की दहाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, फिर मुस्लिम लीग का हिस्सा बने। 2018 का इलेक्शन तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ा और अब की बार उनकी नज़र मुस्लिम लीग नवाज पर आन ठहरी है। कौमी असम्बली के हल्का NA 256 खुशदार से मुस्लिम लीगी उम्मीदवार हाजी अब्दुल खालिक मोसियानी है, जबकि हल्का NA 257 लसबेला से जाम कमाल खान को टिकट अता किया गया है, जो बलोचिस्तान के साबिक वज़ीर आला रह चुके हैं। जाम कमाल खान 2018 के इलेक्शन से कबल मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा थे, मगर 2018 के इलेक्शन में उन्होंने बाप पार्टी बनाने में अहम किरदार अदा किया। अब की बार वो एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा बन गए हैं। कौमी असम्बली के हल्का NA 258 पंजगोर से मुस्लिम लीग नवाज का टिकट मीर असलम बुलेदी को मिला है। मीर असलम बुलेदी साबिक सूबाई वजीर रह चुके हैं और इससे कबल वो नेशनल पार्टी का हिस्सा थे, जिसके सरबराह साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच हैं।
جبکہ حلقہ NA-259 گوادر میں مسلم لیگ نے میر یعقوب بزنجو کو ٹکٹ دیا، مگر ٹکٹ کا اعلان ہونے کے چند گھنٹوں بعد میر یعقوب بزنجو نے نون لیگ کا ٹکٹ واپس کر دیا۔ میر یعقوب بزنجو کا کہنا تھا کہ انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا اور وہ 2024 کا الیکشن آزاد حیثیت سے لڑیں گے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA-260 نوشکی سے سردار فتح محمد حسنی کو آزمانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سردار فتح محمد حسنی پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہ چکے ہیں اور 2018 کے الیکشن میں انہیں بری طرح شکست ہوئی تھی۔ اب کی بار اسی حلقہ NA-260 سے چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اس لیے سردار فتح محمد حسنی کا سیاسی مستقبل ایک مرتبہ پھر خطرے میں دکھائی دے رہا ہے۔ جبکہ حلقہ NA-261 کالات سے میر عطا اللہ لانگو کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ میر عطا اللہ لانگو بنیادی طور پر وکیل ہیں اور سابق اسسٹنٹ اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی رہ چکے ہیں۔ میر عطا اللہ لانگو نے دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہی نون لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ بلوچستان سے قومی اسمبلی کی حلقہ NA-262 کوئٹہ کے لیے نواب سلمان خان خلجی کو امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ نواب سلمان خان خلجی قبیلے کے سردار ہیں اور انہوں نے 2022 میں مسلم لیگ نواز میں شمولیت اختیار کی تھی۔ نواب سلمان خان خلجی کو 2018 کے الیکشن میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جبکہ حلقہ NA-263 کوئٹہ سے مسلم لیگی امیدوار حاجی جمال شاہ کاکڑ ہے۔ حاجی جمال شاہ کاکڑ 2002 سے 2007 تک سپیکر بلوچستان اسمبلی رہ چکے ہیں۔ حاجی جمال شاہ کاکڑ متحدہ مجلس عمل سے ہوتے ہوئے مسلم لیگ نواز کا حصہ بنے۔ واضح رہے کہ 2018 میں بھی حاجی جمال شاہ کاکڑ صوبائی اسمبلی کا الیکشن بری طرح ہار گئے تھے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA-264 کوئٹہ کے لیے حاجی میر ارز محمد کو مسلم لیگ نواز نے اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ اس حلقے سے حاجی میر ارز محمد کی کامیابی ناممکن دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ یہاں ان کا مقابلہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار اختر مینگل سے ہے، جو ان سے کہیں زیادہ تگڑے سیاستدان ہیں۔ بلوچستان سے قومی اسمبلی کے سیکنڈ لاسٹ حلقہ NA-265 پشین سے مسلم لیگ نواز نے سعد اللہ خان ترین کو ٹکٹ دیا ہے، جبکہ بلوچستان کے آخری حلقہ NA-266 چمن سے مسلم لیگی امیدوار حاجی عبدالمنان خان دورانی ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ الیکشن 2024 سے متعلق مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔